के आपके अधिकार सम्मेलन को मैंने अथक प्रयास करके आप लोगों को इकट्ठा किया, इसलिए नहीं केवल नेता बनो। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा आयोजन किया गया। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो है जो स्थानीय पार्टियां जैसे निषाद पार्टी थी यहाँ पे, इसके बाद पीएमएसपी है, इसके साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, तो कई पार्टियां हैं यहाँ पे पिछड़ा दलित की बातें करती जा रही हैं। तो कैसे लगता है कि 2027 में किन मुद्दों के साथ आप आएंगे यहाँ पे और कैसे आपके साथ लोग विश्वास करके आपके साथ जुड़ेंगे? पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी सवाल किया है जी कि मैंने अभी मंच के माध्यम से कहा कि 60% से ज्यादा सदन में बैठे हुए हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग जी। तो जब उनके बैठे रहने के बावजूद भी हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ईमानदारी से लड़े, हम लोगों की सरकार लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने। और मैं जो विधायक सांसद बनाना चाह रहा हूँ, जो पहले के लोग देशभक्त थे जिन्होंने अपनी जान दे दी हंसते हंसते, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने बेटे की परवाह नहीं की, अपने माता पिता की परवाह नहीं की और हंसते हंसते अपने जान की आहुति दे दी, जान अपने बलिदान दे दिया देश के लिए। मैं वैसा नेता बनाना चाहता हूं कि जो देश के लिए काम करे, न कि व्यक्तिगत अपने लिए काम करे। अगर देश के लिए काम करता तो सदन में बैठ के चिल्लाता और हर एक अधिकार की जहां भी हत्या, अभी जैसे पत्रकार महोदय ने शिवपुर का घटना बताया, तो इस बात को सदन में क्यों नहीं उठाया जाता है? कहीं भी अभी बाराबंकी में किसी विश्वकर्मा का पिछड़ा परिवार का उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके गुप्तांग निकाल लिए गए, तो उसकी हक अधिकार की उसकी बातें सदन में क्यों नहीं उठाई गई? अभी यादव मारा गया, पिछड़े समाज से आता है, उसका बात उठाया क्यों नहीं गया? तो हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के जो विधायक हैं वो भी तो बैठे हुए हैं वहां पे, तो लोग बात क्यों नहीं उठाते हैं? तो मैं चाहता हूं कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में ऐसे नेता बने जो सबकी बात सदन से उठाएं ताकि उनको न्याय मिल सके। अच्छा, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण था। जब कोई शीर्ष नेतृत्व पे कोई नेता जब पावदान पे पहुंच जाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि अपने मुद्दों से जो है कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। तमाम ऐसे उदाहरण है जो मतलब कि एक मुद्दों को लेकर चलते हैं और उसके साथ साथ जो है वो वैसा वर्क नहीं निकल के आता है और उसके साथ साथ अन्य जो पार्टियां जो इन्हीं मुद्दों को लेकर फिर आगे बढ़ती हैं। क्या मानना है आपका? पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी सवाल किया है, इस बात से मैं सहमत रहता हूँ। देखिए, पहले तो जनता और नेता का जो कम्युनिकेशन है, जो गैपेज है, वो कम होना चाहिए। जो गैप है उनका वो कम होना चाहिए। वो तब होगा जब जनता नेता के पास जाएगा, नेता जनता के पास जाएगा। आज का जो चुनाव होता है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मैं वैसा नेता, व्यक्तिगत लाभ वाला नेता नहीं बनाना चाहता हूँ। और मैं नेता नहीं, मैं समाज सेवक बनाना चाहता हूँ जो लोगों का मदद करे, सहयोग करे। ऐसा जो कि समाज सेवक बनाना चाहता हूँ जो कि नेता बने। और जैसा कि आपका सवाल रहा, तो उस सवाल का जवाब ये बनता है कि जो मैंने अभी कहा कि नेता और जनता के बीच में गैपेज कम होनी चाहिए। अगर हम संसाधन लेके वोट देते रहेंगे, साथी देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, बहुत बड़ी सवाल है। अगर हम संसाधन लेके वोट देंगे तो हमारा अधिकार कभी नहीं मिलेगा। अगर हम सही व्यक्ति, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अगर कोई मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे कोई गोली मारा है, वो भी मेरे पास रोगी आ गया तो मैं ईमानदारी से उसका इलाज करूंगा। मैं चाह के भी उसका गलत नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा व्यक्ति हो, जो समाज सेवक हो, जिसके मन में भाव हो लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसे लोगों का चुनाव निःशुल्क किया जाए, बिना किसी संसाधन के। जब तक संसाधन का खेल चलता रहेगा तब तक गुंडे बदमाश वोट लेते रहेंगे और विधायक सांसद बनते रहेंगे और समाज ऐसे ही पिसता रहेगा। उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, देखा जाए 10 विधानसभा पे जो है चुनाव होना है। क्या आपकी जो पार्टी जो है किसी को सपोर्ट करेगी या अपने किसी कैंडिडेट को वहां पे चुनावी रण में उतारेगी? पत्रकार महोदय, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेगी, ना ही किसी का सहयोग करेगी, ना ही किसी को सपोर्ट करेगी। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी अपने मुद्दों पे चल रही है, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच जा रही है। हम अपना संघर्ष प्रयास करते रहेंगे। हम लोग 2027 में उतरेंगे और पूरी मजबूती से उतरेंगे, जोश खरोश से उतरेंगे और 403 विधानसभा की जो सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीट जीतने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, आपने तो ये पीडीए का आज आरटीआई ना डाल के देख लीजिए, आरक्षण कहाँ है, आरक्षण की स्थिति क्या है। तो जब हमारा भाई वहाँ बैठा हुआ है, नहीं सुन रहा है, तो हम लोगों को पीडीए की बात उठानी पड़ती है। देखिए, जो जनरल है, फॉरवर्ड है, उसमें कम तबके के लोग गरीब हैं। और दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से मैं खुल के बिंदास बोलता हूँ
कि किसी गरीब परिवार का अगर फॉरवर्ड होगा तो उसकी लड़की का भी हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हमारी मानसिकता में बना हुआ है। आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं किसी पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक की लड़की का बलात्कार हो गया, तो उसका वही देन है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं उठा पा रहा है। इसलिए हम लोग संकल्पित है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात उठाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एक सोशल मीडिया पे देखिए पत्रकार महोदय, उनका व्यक्तिगत बयान है, ये सवाल उनसे किया जाए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत मैं बात करूंगा। अब उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये वो जाने, मैं अपना जानता हूँ। पीडीए और पीडीएम अगर देखा जाए तो ओवैसी के साथ पीडीएम की एकमस 2000 इसी वाले 24 के चुनाव में पीडीएम और पीडीए का नारा काफी बुलंद था, काफी लोगों ने संघर्ष किया यहाँ पर और एक अच्छी लड़ाई लड़ी यहाँ पे। तो अब जो है किस तरीके से आप कोई एक मंच स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर एक साझा करेंगे या सेल्फ इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे? नहीं पत्रकार साथी, अभी हम इंडिविजुअल अकेले चल रहे हैं, अपने दम पे चल रहे हैं। हमारे अब ये लाखों की भीड़ आपने देखी है, ये जो जनसैलाब उमड़ा है, इस जनसैलाब देके हमारे कार्यकर्तागण, नेतागणों को और साहस मिला है और मजबूती मिली है कि जो है हम लोग अब ताकत में आ सकते हैं। जनता हमको स्वीकार कर रही है, तो हम लोग अभी अपने अकेले दम पे सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। एक अंतिम सवाल और बनता है, आपके जो समाज के जो लोग हैं और खासकर आपके समाज के लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने समाज के लोगों को और सर्व समाज के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सब लोग संगठित हों, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें साथियों। किसी के बहकाव में न आए, आपस में विखंडन न करें, बिखराव न करें और बने रहें।